आज मैं लेके आई हूँ सिर्फ 2 कप काजू से 1 किलो काजू कतली। बनाना बहुत आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। जब आप एक बार इसे घर में बनाएंगे तो आप बाजार से काजू कतली लाना छोड़ देंगे। तो चलिए बिना देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप काजू। यहाँ पे मैंने कुछ काजू टूटे हुए लिए हैं, कुछ काजू बिना टूटे हुए हैं, मतलब खड़े खड़े काजू हैं। तो ये मैंने 2 कप काजू ले लिया। अब हमें काजू का पाउडर तैयार कर लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी एक जार और इसमें हम सारे काजू को डाल देंगे। तो एक बार में काजू का पाउडर हमें नहीं तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पीसेंगे, नहीं तो अगर एक बार में हम सारा डालेंगे तो काजू का जो पाउडर है वो अच्छे से नहीं बनेगा और काजू में से तेल छोड़ने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा लेके हम एक बैच 2 बैच जितनी बार में भी ये काजू पीसने में बने, आपको आपकी जार पर डिपेंड है, उतना हम लेके और इसे पीस लेंगे। काजू को हमें पल्स मोड पे पीसना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने काजू का पाउडर तैयार कर लिया। अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि अगर इसमें थोड़े बहुत अगर काजू के दाने होंगे तो भी हट जाएंगे। और छानने के कारण जो है ये गुठलियाँ बनती हैं काजू को पीसने पे, तो ये भी खुल जाएगा, मतलब कोई भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। और जब हम काजू कतली तैयार करेंगे तो जब उसमें हमारे काजू कतली में कोई भी गुठलियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, या खाने में मुँह में जाते ही वो घुल जाएंगी। तो इस तरीके से हमें छन्नी पे इसे छान लेना है। ऐसे ही करके हमें सारे काजू का जो पाउडर है वो तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारे काजू का पाउडर तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये थोड़े से दाने हैं, इसे फिर से हम जब पीसेंगे तो हम डाल के और पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारे काजू का पाउडर तैयार हो गया है 2 कप का। अब इसे साइड कर लेते हैं और एक कढ़ाई ले लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। हमें काजू के लिए शुगर सिरप तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी लिया है। वजन में जितना काजू की क्वांटिटी है उतना ही हमें चीनी लेना है, इस बात का ध्यान देना है। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी का आधा पानी। हम यहाँ पे 1.5 कप चीनी लिए हैं तो 3/4 कप हमें पानी लेना है यहाँ पे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक तार की हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकानी, लेकिन एक तार होनी चाहिए चाशनी में। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, यानी कि 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको काजू कतली में इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे इसे ज़रूर डालें। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम चीनी को घुलने तक पकाएंगे। चीनी जो है यहाँ पे घुल गई है। 2 मिनट और पका लेंगे, जिससे कि हमारी जो एक तार की चाशनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए इसे पकाते हुए, हमारी एक तार की चाशनी बन के तैयार है या नहीं। तो थोड़ा सा हम इसमें से चाशनी ले लेंगे और उंगलियों के बीच में मिक्स करते हुए उसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और तार बना के देखेंगे कि तार हमारी बन रही है कि नहीं। इस तरीके से ये हमारी एक तार की चाशनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इस काजू कतली को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से काजू कतली जो है एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब जो हमने काजू का पाउडर तैयार करके रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाएंगे। अब परेशान ना हो, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं जमेगी, क्योंकि हमने काजू का पाउडर बना के और उसे एक बार छान लिया है। अब हमें सिर्फ 2 मिनट इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे तो चाशनी ज़्यादा पकने के कारण आपकी काजू कतली जो है वो रूखी हो जाएगी, टाइट होने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे काजू का पाउडर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे। काजू को चाशनी के साथ पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा ड्रॉप ले लेंगे इस तरीके से और उसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम कर ले, मतलब लो कर ले। जितनी देर सिर्फ वो कटोरी पे जो हमने मिश्रण डाला है उसे ठंडा होने में जितना टाइम लगेगा, बस उतना ही देर और हमें पकाना है। मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि काजू कतली जो है हमारे सेट होने के लिए तैयार है कि नहीं। जो कटोरी पे हमने डाला था वो ठंडा हो गया है। अब देखिए, इस तरीके से हम उठा के देखेंगे। अगर ये गोली बन जाएगा और हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा, यानी कि हमारा जो काजू कतली बनने के लिए है वो तैयार है। ये देखिए शेप लेने लगा है, तो ये हमारा काजू कतली बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे।
ठंडा करने के लिए हमें इसे चलाते हुए ही ठंडा करना है, जिससे कि ये जमेगा ज़्यादा नहीं और हमारा काजू कतली जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे रख के और थोड़ा सा ठंडा कर ले, इस तरीके से चलाते हुए। मिश्रण जो है हमारा ठंडा हो गया है। हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं, हल्का सा गुनगुना रहेगा तो आसानी से ये आपका शेप लेने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है, बेकिंग पेपर ले लिया है। इस पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा घी, जिससे कि जो हम काजू कतली बनाएंगे तो इससे निकलने में आसानी होगी। इस तरीके से हम घी को फैला लेंगे। अब जो हमने काजू का मिश्रण तैयार करके रखा है उस पर डाल देंगे। अगर आपका मिश्रण ज़्यादा ठंडा हो गया तो आप हल्का सा इसे गर्म कर ले, जिससे कि आसानी से ये निकल जाएगा। इस तरीके से हमें इसे गूंदना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। हमें अच्छे से डो की फॉर्म में इसे लेके आना है। तो 2 मिनट तक हम इसे इस तरीके से गूंदेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं काजू कतली के मिश्रण को इस तरीके से गूंदते हुए। अब हम इसे काजू कतली का शेप दे लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि बेलन ले लेंगे और इस पे हल्का सा इस तरीके से घी लगा लेंगे और इसे लंबा बेल लेंगे। चौकोर शेप में ही बेले, जिससे कि काजू कतली जो है हमें काटने में आसानी हो। तो ना ही इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। इसे पेपर के साइज में बेल लेते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने बेल लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो काटने के लिए पहले हर तरफ से इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप एक बार ये घर में ज़रूर काजू कतली बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ ही जो हम बाज़ार में मिलावटी काजू कतली या फिर मिठाइयाँ जो खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम घर में ही मिठाई बना के खाएं। मेरे घर में मीठा मेरे बच्चे और पति को दोनों को बहुत ही पसंद है, तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि घर में ही मिठाई बनाऊँ। साथ ही ये बहुत हेल्दी भी होती है। तो आप इसे घर में बनाएं, किसी पर्व में या फिर किसी पूजा पाठ में भी आप बना के और भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। और ख़ुद भी अगर आप खाते हैं मीठा पर्व में तो आप इसे खा सकते हैं उपवास में। तो ये मैंने सारे साइड इसके हटा लिए हैं। अब हम इस तरीके से स्केल से इसे लंबे लंबे पहले काट लेंगे और काजू कतली का शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केल की सहायता से इसे लंबे लंबे पहले काट लिए हैं। फिर इसे हम हल्का सा तिरछा काट लेंगे। जो काजू कतली का शेप होता है बाजार वाला, वैसा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये काजू कतली की रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारी काजू कतली जो है बन के तैयार हो गई। ये देखिए, शेप जो है या फिर साइज़ जो है वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं इसे। तो आप भी ज़रूर बनाएं।